गया कि आप सीज़ फायर करें, और फिर सीज़ फायर हुआ भी ना, और फिर जो उनसे यकीन दहानी उनको ये करवाई गई, जब उन्होंने कहा जी आप भी बाहर आए, तो उन्होंने कहा जी अदालतें आज़ाद करें, फिर इसमें तो कहीं डील का तासर था ही नहीं। फिर जब उनको जो कुछ भी सॉफ्ट सिग्नल्स मिले वो सिग्नल मिले भी, और उसके बाद फिर इमरान खान ने भी सॉफ्ट सिग्नल देना शुरू किए। लेकिन वो जो यास्मीन राशिद की बुनियादी तौर पर डिमांड थी, या एक तरह से यकीन दहानी थी, डिमांड भी नहीं थी, यकीन दहानी थी दूसरी तरफ से कि उनकी ज़मानत हो जाएगी, वो नहीं हुई। ये पहले भी एक दफा ये माहौल बन गया था यास्मीन राशिद वाला, और लेकिन इस दफा इसलिए भी था ना कि इमरान खान से सिर्फ एक ही मुतालबा था। पिछली दफा जो मुतालबात थे ना उसमें तो ये था कि सिस्टम को भी चलने दिया जाए, मुकम्मल खामोशी इख्तियार कर ली जाए। इस दफा जो लोग गए उन्होंने सिर्फ एक ही मुतालबा रखा कि सोशल मीडिया पे सानू जरा बख्शो, सानू बख्शो। उन्होंने मान लिया, हाँ उन्होंने पार्शियली मान लिया। ये इसलिए नहीं माना इमरान खान ने कि वो खुद बाहर आना चाहते। साहब आपकी जो रिजवान साहब ऑडियंस है ना वो काफ़ी हद तक बहुत सारे अक्सरियत जो है वो बहुत ज़्यादा समझदार है। सिर्फ एक चीज़ जो है लोग इसको अंडरस्टैंड कर लें कि जब तर्जमान पाक फौज और बहुत सारे लोग जब कौमी यकजहती की बात कर रहे थे, तो मरियम नवाज साहिबा जो हैं जब वो लोगों के सामने खिताब करने आती हैं तो वो कहती हैं कि भारत जैसा काम या उस तरह का काम भारत ने नहीं किया जो 9 मई को इमरान खान ने किया, पीटीआई ने किया। तो ये जो हुकूमती हलकों की या उन लोगों की जो पर्क्स को बिल्कुल टॉप लेवल पे एंजॉय कर रहे हैं, उनकी परेशानी अचानक इस माहौल में क्यों बढ़ी। और फिर DGISPR ने तमाम पार्टीज का शुक्रिया अदा किया, सोशल मीडिया वॉरियर्स को जो डिजिटल दहशतगर्द। देयर वाज समथिंग, अब वो नहीं। मेरा ख्याल है कि इस टॉपिक को मजीद ये अच्छा, ये ऐसा भी नहीं है कि ये सारी चीजें क्लोज हो गई हैं। देखें इमरान खान खुद कह रहे हैं कि मैं मुज़ाकरात करूंगा तो एस्टेब्लिशमेंट के साथ करूंगा। इमरान खान अगर बाहर आएंगे तो मैं ये नहीं कह रहा कि डील करके आएंगे। इमरान खान बाहर आएंगे तो किसी मुज़ाकरात की, किसी निगोशिएशन की वजह से ही आएंगे। कोई मुज़ाकरात होंगे, बात आगे बढ़ेगी, अदालतों से प्रेशर हटेगा तो इमरान खान आएंगे। और सियासत में आप आते हैं, आपको पीछे आना पड़ता है, एक दो कदम स्टेप बैक करना पड़ता है, लेकिन ज़ाहिर है जो लाइंस और ग्राउंड्स इमरान खान ने तय किए होंगे उस पर कंप्रोमाइज अब करेंगे तो उसका कोई वो समझ नहीं आता। इस मामले के ऊपर फाइनल मेरी तरफ से ये है, एक चीज तय है कि इमरान खान जो है वो नवाज शरीफ बनकर बाहर नहीं आना चाहते, वो इमरान खान ही बनकर बिल्कुल। अच्छा वो इसके अलावा क्या चाहते हैं, जरा इस पे हम गुफ्तगू करते हैं ना, इस पे तो काफी बात होगी। अच्छा देखें, ये भी एक डायलेमा है ना कि पिछले 21 महीने तकरीबन हो गए इमरान खान साहब जेल में। ये 5 जून को 21 माह मुकम्मल हो जाएंगे, 22 माह मुकम्मल हो जाएंगे। अच्छा, इस 22 महीने के अंदर हमने तकरीबन जब भी इमरान खान साहब से कोई ना कोई अडियाला जेल के अंदर एक्टिविटी हुई है तो हमारी नज़रें थीं कि क्या मुलाकात हो रही है, क्या बातचीत हो रही है, क्या चीज़ें हो रही हैं, ख़बरें हमने ज़ाहिर राब्ते शाब्ते करते रहे। एक दिन भी इन 22 महीनों के अंदर इमरान खान ने एक दिन भी अपनी पार्टी वर्कर से, रहनुमाओं से, क़यादत से, वकीलों से, किस बहनों से, किसी से ये नहीं गिला किया, इसके ऊपर नाराज़गी का इजहार नहीं किया कि यार मेरे बाहर निकालने के लिए तुम लोग क्या कर रहे हो। ये तो मुद्दा ही नहीं है, ये तो लोगों का कंसर्न है, और किसी हद तक पार्टी के अंदर लोगों का भी कंसर्न है, क्योंकि उनसे जवाबदेही इसी के लिए किया जाता है कि खान कब बाहर आएंगे। अब इमरान खान को भी पता है कि वो कब बाहर आएंगे और कैसे आएंगे। ये कोई इस पार्टी लीडरशिप की बस की बात नहीं है कि ये कोई इमरान खान के लिए कोई ऐसा कोई डील स्ट्राइक कर लें कि वो इमरान खान को कोई भी ऐसा कोई भी नहीं, क्योंकि जो आखिरी जिसके पास जो वर्डिंग है वो तो इमरान खान है, तो वो इमरान खान जब तक नहीं चाहेंगे तो वो नहीं हो सकता। अच्छा, इमरान खान इन पार्टी के लोगों से चाहते क्या है ना, बहुत सारे लोगों ने ये कहा जी इमरान खान गुस्से में थे और काफ़ी ज़्यादा नाराज़ भी नज़र आ रहे थे, तो वो क्यों। अब मुद्दा ये नहीं है कि इमरान खान चाह रहे हैं कि मुझे बाहर निकालो। इमरान खान ये चाह रहे हैं कि जो हमारी इस वक्त जमात है उसके पास अवामी मैंडेट भी है, मकबूलियत भी है, पॉपुलैरिटी भी है, इलेक्शन भी जीते हुए हैं, पार्लियामेंट के अंदर भी हैं, सेनेट के अंदर भी हैं, पंजाब में भी बड़ी तगड़ी अपोजिशन है, खैबर पख्तूनख्वा में भी हमारी हुकूमत है। लेकिन उस सब के बावजूद जो अवामी इश्यूज़ हमें एड्रेस करने चाहिए वो नहीं हो रहे। मिसाल के तौर पर इमरान खान साहब ने कल भी कहा कि जो ट्रिब्यूनल्स के मुकदमात हैं वो धांधली वाले, वो अगर ट्रिब्यूनल पाबंद है इस चीज़ का कि वो 180 दिन के अंदर उसके फैसला सुनाए, अगर वो नहीं सुना पा रहा, ठीक है, तो उसके खिलाफ अपील में जाएं, अपील हाई कोर्ट में जाएं, ये सुप्रीम कोर्ट में जाएं, फिर इलेक्शन कमीशन के बाहर धरना दें, फिर खैबर पख्तूनख्वा के सेनेट का इलेक्शन नहीं हुआ, अगर वो नहीं होता तो खैबर पख्तूनख्वा असेंबली से करारदाद मंजूर करें,
इलेक्शन कमीशन के बाहर आप धरना दें, लोग आके धरना दें, हमारी रिप्रेजेंटेशन नहीं है फुफार के अंदर। फिर जो वो इश्यूज जो कि मीडिया के ऊपर आकर बताने चाहिए, जैसे कि मरियम नवाज ने इश्तिहारात के लिए रोजाना हम देखते हैं, ये बात ने कल की भी है कि मरियम नवाज इश्तिहारात के लिए उन्होंने कौमी खजाने का मुंह खोला हुआ है। सरकारी जो अखबारात हैं उनको एक तरह से सुबह देखें जी वो सब इश्तिहार। अच्छा, ये मामला पीटीआई का कोई रहनुमा उठा ही नहीं रहा। फिर इसके बाद किसानों के मसाइल के ऊपर आ जाए, उसके ऊपर कोई बात ही नहीं कर रहा, मईशत के ऊपर कोई बात ही नहीं कर रहा। इमरान खान ये कह रहे हैं कि कोई ना पॉलिटिकल स्ट्रेटजी आपकी पार्लियामान के अंदर नजर आ रही है, ना मीडिया स्ट्रेटजी कोई नजर आ रही है, क्योंकि जब इमरान खान जब प्राइम मिनिस्टर भी थे और उससे पहले जब अपोजिशन भी थे, उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थी वो ये करते हैं कि मीडिया की स्ट्रेटजी के तौर पर टीमें बना देते हैं कि इसने सियासत के ऊपर बात करनी है, इन लोगों ने इकोनॉमी के ऊपर बात करनी है, इन लोगों ने सोशल इश्यूज के ऊपर बात करनी है, इन्होंने जो है वो फाइनेंस के इश्यूज के ऊपर बात करनी है, इन्होंने बजट के ऊपर बात करनी है। अब बजट आ गया है, हाँ, अब बजट जब आ गया है तो इस बजट के दौरान मुझे ये बता दें, अब आज 24 मई हो गई है, 23 मई हो गई है, जून में बजट पेश होता है। अपोजिशन ने अभी तक कोई रोला नहीं डाला कि आपने आईएमएफ के साथ ये एग्रीमेंट कर लिया है कि पेट्रोलियम के ऊपर फी लीटर 100 रुपए लीवी आपने मुकर्रर कर दिया है, और अपोजिशन खामोश है। अपोजिशन इतनी भोंडी और इतनी नालायक है, इमरान खान को इस चीज का गुस्सा है। वो ये नहीं, अपोजिशन करती क्या है जी, इमरान खान को रिहा करें, इमरान खान को रिहा करें। हाँ। और यार ये तो आपका मसला ही नहीं है कि इमरान खान को रिहा करना है या नहीं करना, या अगर इमरान खान को रिहा करवाना है तो वो अवामी एहतजाज के जरिए होगा, या फिर आप हुकूमत से मुतालबे करेंगे। ये तो एनआरओ आप मांग रहे हैं कि इमरान खान को इसी चीज का गुस्सा है कि अपोजिशन हो ही नहीं रही। ये 90 सीटों वाली जमात है, ना इनसे इत्तेहाद बना, ना इनसे सियासत हुई, ना इनसे कोई मीडिया स्ट्रेटेजी बन रही है। और अब मरियम नवाज जिस तरीके से 9 मई के ऊपर एक नया बयानिया बना, उसके ऊपर काउंटर क्या है पीटीआई के पास? किसी ने देखा है कोई काउंटर? आपने कोई प्रेस रिलीज जारी कर देते हैं शेख वकास साहब पेशावर से, ये काउंटर है। चलो साहब, मैं आपसे एक सवाल रखना चाहता हूँ, इसी बात को आप कंटिन्यू करें, इस पर अपनी राय का इजहार करें, लेकिन साथ ही साथ मैं चाहता हूँ, जो मैंने इंट्रो में कहा था कि कुछ ऐसी चीज़ें जो कि लोगों के लिए अभी तक नहीं पता चली और कितनी अलार्मिंग हो सकती है। देखें रिजवान साहब, बहुत शुक्रिया। देखें, वो जुबैर भाई की बात को मैं कंटिन्यू करते हुए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को अवाम ने जो वोट दिया, ज़ाहिर है इमरान खान की रहाई भी एक उसमें है मामला, बट लोग चाहते हैं कि उनके मुस्तकबिल के फैसले ये लोग करें, पीटीआई करे, जिनको वोट दिया है। तो सर ये लोग अवाम की बात तो दूर, अपनी बात, पीटीआई के पास बल्ले का निशान अभी तक नहीं है। तो कितने सीरियसली पीटीआई ने परसू किया है उस मामले को। बाई इलेक्शंस हैं, जिस तरह संबड़ियाल में हो रहा है, वो ढोल गालबा निशान मिला हुआ है। तो आपके जो अपने मामलात हैं, पार्टी के मसाइल हैं, आप तो उनको लेकर भी सीरियस नहीं है। अब मैं अवामी मसाइल के ऊपर आ जाता हूं। पावर लूम इंडस्ट्री, हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री तबाह हो गई, कपास की फसल तबाह हो गई क्योंकि लोगों ने गन्ना बहुत ज्यादा बीजा, कपास नहीं है, कपास के लिए पानी नहीं है। अब जो लोग अब काश्त कर रहे हैं, मैंने विजुअल्स देखे सिंध के, जहां पे वो बाल्टियों के जरिए उठा के एक एक पौधे को पानी डाल रहे हैं क्योंकि पानी नहीं है। यानी आप इतनी गर्मी में उन लोगों की अजियत इमेजिन कर सकते हैं कि वो बाल्टी के अंदर एक पौधे को पानी डाल रहे हैं। फैसलाबाद में जब इमरान खान की हुकूमत आई तो फैसलाबाद में ये रिपोर्ट्स शाये हुई, सब लोग देख सकते हैं, जाके गूगल करें और जाके रिपोर्ट ढूंढें। 70 लाख लोग जो हैं उनको नौकरियां मिली। इमरान की हुकूमत खत्म होते ही 55 लाख लोग पहले 6 महीने के अंदर फारिग हुए नौकरियों से। टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स हमारी गिर चुकी हुई हैं, उस लेवल की नहीं है, चलें यूं कह लें, गिरी नहीं है तो उस लेवल की नहीं है जो होनी चाहिए थी। कपास हमें बाहर से मंगवानी पड़ेगी, हम खुद यहां पे नहीं लगा रहे। गन्ना हम बीज रहे थे, चीनी हमने बनाई, चीनी हमने बाहर एक्सपोर्ट कर दी, और उसके बाद फिर रिपोर्ट्स आई, हमने यूएई से भी चीनी मंगवाई। यानी इस हद तक शुगर मिल्स वालों ने, असागडार साहब ने 2 महीने कबल बताया कि चीनी की रेट डेढ़ माह कबल के हम चीनी की कीमत 164 रुपए किलो तय कर रहे हैं, जिसके अंदर भी शुगर मिल मालकान को अच्छे खासे पैसे जा रहे थे। मार्केट में जाएं 180 से 185 रुपए किलो। इसमें एक चीज आपको ऐड कर दूं कि पहले ईसीसी ने ये फैसला किया था कि 140 रुपए फी किलो रेट मुकर्रर किया था। तो मार्केट में जाएं 180 185 रुपए किलो चीनी मिल रही है, 164 भी नहीं मिल रही। आम आदमी की जेब से पैसा निकल रहा है। किसान जिसने गंदम बीजी थी, हम तो खुद मैं एक जिम्मेदार का बेटा हूं, किसान है मेरा बाप, वो मेहनत करता है। आप इमेजिन नहीं कर सकते सर्दियों की रात में जाके
ठंडी जब टेम्परेचर 0 पे गिरा होता है तो आप जाके पानी लगा रहे होते हैं, या जितने भी सारा हमारा किसान जी, यही जी, काम, दिन रात आप खेतों में रहते हैं और उसके बाद आपको रेट मिल रहा है 1900 भी नहीं मिल रहा। गंदम अच्छा 2200-2300 वाली कहानियां, गंदम का? जी जी 2200-2300 वाली कहानियां हमें टीवी पे अखबारों पे जब हम देखते हैं तो मैं खुद चौंक जाता हूं कि यार 1900 भी रेट नहीं है। तो किसान वो इस काबिल नहीं रहा, उसमें इतनी सकत नहीं रही कि वो अपने इस मुद्दे के ऊपर बात कर सके।